हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हॉस्पिटल से। तो देखिए शिवम कैसे लेटे हुए हैं। इनकी जो है बोतल वगैरह निकल चुकी है और टाइम हो रहा है करीब 11-12 बजे का। तो सुबह जो है 9-10 बजे तक इनको बोतल लगती रही थी और 3 बजे से हम जाग रहे थे। तो फिर शिवम की छुट्टी हो गई थी, तो जो है निकल पड़े हैं। 3 बजे के करीब, शायद 2 ढाई बजे के करीब छुट्टी हुई थी। वैसे तो 1 दिन भर्ती के लिए और बोल रहे थे, फिर मैंने उनको आराम थी शिवम को, फिर दवाई वगैरह ले ली। मैंने कहा चलो इंजेक्शन वगैरह दे दो और छुट्टी कर दो, क्योंकि घर पे भी बहुत दिक्कत है। और बारिश तो इतनी झमाझम हो रही है, इतनी तो पूरे सावन भर बारिश नहीं हुई है। तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, 3-4 दिन लगातार बारिश हुई है और चिंता लगी है घर पे कि कहीं कुछ जो है क्या कैसा पड़ा होगा। और यहाँ पर शिवम को जो है जूस वगैरह बता दिया था संतरे का, मौसम्मी का। तो वो बनवाया 1 गिलास, उन्होंने पी लिया है, पी रहे हैं। और फिर जो है अनार भी बता दिए थे, तो अनार यहीं से लेते चल रहे हैं। और अभी हम इटावा में हैं, हॉस्पिटल से थोड़ी दूरी से ही निकल आए हैं। तो अब जो सोच रहे हैं, यहाँ पर जूस बन रहा था तो पिला दिया है और यहीं से अनार भी तुलवा लिए हैं। और मौसम पता नहीं कैसा आगे होगा, ये सोच कर के जो है ज़्यादा वीडियो नहीं मैंने शूट किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है बारिश हो रही थी। और फिर उधर इटावा में ही बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, इधर तो साफ मौसम मिला, कहीं एक बूंद भी नहीं। लेकिन पानी सड़कों पर भरा हुआ बहुत ज़्यादा मिला जगह-जगह पर। और तो जो है बूंदाबांदी नहीं रास्ते में मिली थी। लेकिन हाँ, कि हम अपने घर के पास ही पहुँच गए थे मार्केट में, तब ज़रूर हल्की-फुल्की सी बूंदाबांदी होने लगी थी। थोड़ी देर के लिए फिर रुक गए थे, ऐसे ही रुक-रुका कर जा रहे थे, ऐसे ही इनको लेकर भी आए थे। तो ये देखिए रास्ते का व्यू है। और कुछ सामान हम पकड़े भी हैं, इसलिए से अच्छे से हमारा जो है फ़ोन पकड़ भी नहीं पा रहे थे। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ कुछ शेयर करते हैं। तो इधर ये जो है व्हाइट कलर का ये जो गमछा उड़ रहा है, ये शिवम को उड़ाए हैं, क्योंकि बहुत ठंडी-ठंडी हवा चल रही है बारिश की वजह से। तो इनको ना उड़ा दिया है। मैंने कहा कहीं अगर हल्की-हल्की बूंदाबांदी भी हो जाएगी तो ऐसे ही उड़कर चलना, तो जो है चलते रहेंगे, नहीं तो फिर रुकना पड़ेगा। और इनको लगी थी बोतल वगैरह इन पे चढ़ती रही थी, तो इस वजह से जो है ज़्यादा इनको सर्दी वगैरह ठीक नहीं है लगना। लेकिन मजबूरी है। और रास्ते में हम सोच रहे थे कि बस से निकल जाएँगे, लेकिन हम जहाँ से जो है चले इटावा से तुरंत से ही हमको कहीं रास्ते में बस नहीं मिली। हम अपने जो है घर तक पहुँच गए, मतलब पहुँच गए थे अपने पास के मार्केट में, तब तक हमें बस नहीं निकली हुई मिली। नहीं तो हम सोच रहे थे हम से हम बस से निकल जाएँगे। और ये इधर देखिए जो है मोबाइल पकड़ने में थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी हमको, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा-सा छूट गया और पहुँच गए हैं घर पे। और इतनी ज़्यादा जो है किच-किच चारों तरफ पड़ी है। और जब हम घर पे आए तो रागिनी जो है झाड़ू वगैरह लगा रही थी, हमारी जेठानी की लड़की हैं, और वो झाड़ू वगैरह लगा रही थीं हमारे घर पे छत पे, क्योंकि बारिश बंद हुई होगी तो इन्होंने कहा चलो साफ कर देते हैं। और हम आए और आके जो है मैंने नहाया, क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल के गद्दे वगैरह जो होते हैं, बेड वगैरह, उन पे हमको जो है लेटना पड़ा, बैठना पड़ा। तो कुछ ठीक नहीं लग रहा था, ऐसे ही खाना-पीना बनाने लगे। तुरंत से मैंने सबसे पहले आकर नहाया ही, बूंदा-बांदी हल्की-फुल्की हो रही थी, नहा लिया मैंने। इसके बाद में भूख बहुत तेज़ी से लगी थी। सुबह 9 बजे के करीब हम लोगों ने थोड़ा-सा नाश्ता कर लिया था, तब से कुछ खाया भी नहीं था। ना रास्ते में कुछ खाया, और जो है भूख लगी थी तो उससे एप्पल रखे हुए थे तो काट लिए हैं मैंने। मैंने कहा खा लेते हैं, तब तक जो है खाना बनने में टाइम लगेगा। और सबसे पहले नहा कर ना शिवम के लिए मैंने पहले बनाया है दाल वाला पानी, मूँग दाल। तो इनको ना यही बताया गया है। तो सबसे पहले इनका ही परहेज़ी खाना मैंने बनाया, और थोड़ा-सा गर्म पानी भी किया था इनके लिए, क्योंकि शाम का समय है और एक बार ही खाएँगे, दवाई वगैरह लेंगे। और रास्ते में इनको जूस वगैरह पिला दिया था, सुबह दही खिलाने को बताया था, दही खिला दिया, मतलब ठंडी चीज़ें बताई थी इनके लिए। और हम लोगों ने अपने लिए जो है घुइया की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, और थोड़े से करेला भी रखे हुए थे, तो करेला हम लोगों के इतने हो नहीं पाते। फिर बनाई रागनी ने जो है घुइया छील दी थी और काट भी दी थी। फिर हम जो है छौंकने जा रहे हैं इधर। और घर पे रहो ना, तो जैसे ही हम चले गए थे, सामान हमारा इधर-उधर फैला हुआ था, कुछ बर्तन भी पड़े हुए थे, कुछ नहीं सारे ही बर्तन पड़े थे दिन के। तो फिर जो है रागिनी ने ही
धुले होंगे बर्तन वगैरह, सुबह उन्होंने धुले थे। और जब घर पे रहो ना तो एक एक सामान जो है इधर उधर कहीं अस्त व्यस्त पड़ा हो तो रखते रहो और साफ़ सफाई करते रहो, तो ये रहता है। और बारिश में कमरा भी काफ़ी ज़्यादा सीलन सा लग रहा है देखिए। और गैस के पास ज़्यादा ही सीलन सी लगती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा चिकनावट वगैरह, पानी वगैरह गिरता रहता है ना, और कहीं रोटियां बनाओ आटा वगैरह वैसा हो जाता है। और अभी पोंछा काफ़ी दिन से नहीं लग पाया है, तो बहुत ज़्यादा सीलन से भी लग रही है। लेकिन इधर मैंने प्याज लहसुन का पेस्ट बना लिया था, और खाना तो बनाना ही पड़ेगा चाहे सीलन हो कुछ भी हो। अब तो जो है सभी सुविधाएं हैं हम लोगों के पास। पहले पता नहीं ये लोग कैसे खाना बनाते थे, जब गैस वगैरह की सुविधा नहीं थी। हमको तो सोचकर ही बहुत जो है लगता है कि कैसे बनाते होंगे खाना। हमको जो है अगर बारिश में एक दिन के लिए खाना पीना बनाने को बोल दिया जाए तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा भाई कंडे लकड़ियाँ जलते नहीं हैं, धुआं बहुत ज़्यादा होता है। तो अब तो सब सुविधाएं हैं हम लोगों के पास में, और घर घर सभी के यहाँ सुविधाएं हैं, गाँव में भी। और हमारी एक बहन ने कमेंट किया था कल परसों के व्लॉग में, मतलब 2 दिन हमारे व्लॉग आए नहीं थे बारिश की वजह से। तो पहले के ही व्लॉग में कमेंट किया था कि आप जो है थंबनेल किस ऐप से बनाती हो ज़रूर बताना। तो मैंने उनके वीडियो का कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं दे पाए थे, और ना अभी भी दे पाए हैं, लेकिन मैंने उनका कमेंट जो है पढ़ लिया था, तो मुझको याद है। तो भाई हम फिक्स लैब से जो है अपना थंबनेल बनाते हैं, और आज जो है उनके पास कमेंट भी कर देंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो हमारी आज भी वीडियो देख रही हैं, लेकिन अगर देख रही हो तो जो है हम फिक्स लैब से बनाते हैं। और इधर हम मार्केट से कुछ सब्जियां लेते हुए आए थे, और अनार तो इटावा में ही मैंने ले लिए थे। तो इधर देखिए सोच रहे थे सारी सब्जियां लगा देते हैं फ्रिज में, फिर मैंने जो है निकाल ली थी मूली, क्योंकि काट करके अभी रख देंगे तो सुबह हमें थोड़ा सा आराम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और शिवम के लिए भी हमें खाना बनाना है, सुबह गर्म पानी करना है इनके लिए अलग, हम अपने अपने लोगों के लिए अलग खाना पीना बनाएंगे। तो ये दो जो है सेब बचे थे, और इसी में अनार भी रख देंगे। और मूली जो है बाहर निकाल ली है, हरी मिर्ची वगैरह इसी में डाल दी है, लौकी भी रख दी है इसी में। और ये हम शिवम को दिखा रहे थे, और कह रहे थे मैं उनसे कि भैया अच्छे अच्छे ही अनार रखना। लेकिन पता इसमें सिर्फ 4-5 अनार ही ठीक ठाक निकले, 2-3 अनार तो कटे हुए ही उसने रख दिए थे, और 2-3 अनार ही ठीक निकले, नहीं तो सारे खराब, आधे अच्छे, आधे खराब आधे अच्छे। मतलब जो है जितनी उसने अनार की कीमत ली है उतने से आधे भी अच्छे नहीं निकले हैं। तो अब इतनी दूर से कुछ कहने का भी नहीं, अगर पास के मार्केट से ख़रीद लेते तो शायद दोबारा जाते तो उनसे कहते भी कि ख़राब निकल गए हैं सारे। और उन लोगों को अंदाज़ा है कि कौन सा अनार अच्छा है कौन सा ख़राब है, क्योंकि उनको ना यही काम में रहते हैं वे लोग, और यही जो है रेडी वगैरह लगाते हैं ठेला वगैरह, तो उनको अंदाज़ा रहता है। तो यहाँ पर लाइट चली गई थी, और ये तो मानो कि आज ही जिस दिन ये बारिश हुई है हम इस हॉस्पिटल से लौट कर आए थे, उसी दिन से रात से लाइट नहीं आई थी 2-3 दिन तक। तो अभी तो लाइट चल रही है, और जो है बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है हमारे यहाँ। सारे घर में पानी, छत पे और अलमारियों में सब जगह पानी, सारा सामान भी भीग गया था, डब्बे वगैरह सारे कुछ। और यहाँ पर जो है बर्तन धुल रहे हैं, खाने पीने के बाद सब लोग खा पी चुके हैं, और लाइट ही चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा उजाला है, नहीं तो अंधेरा हो चुका है। और आज का वीडियो हमारा दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा बताना ज़रूर, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके। और जो कुछ हमसे बना वो शेयर किया आप लोगों के लिए, क्योंकि भाई कहीं से आने के बाद फिर तो मन तो नहीं लगता है कि कुछ करें, या खाना पीना भी बनाने का मन नहीं करता। लेकिन हम लोगों के क्या है, दिक्कत ही है, घर पे कोई नहीं है, तो खाना पीना सब कुछ आने के बाद करना ही पड़ेगा। और थकावट तो हो ही जाती है, कहीं से आओ जाओ, और हॉस्पिटल में घर जैसी तो आराम है नहीं। कहीं बेड खाली मिल गए तो सो लो, ना मिले तो बैठे रहो। और भाई जब मरीज को बोतल वगैरह लगती है फिर नींद भी नहीं आती है, ऐसा लगता है कि कब बोतल ख़त्म हो जाए और कब क्या, तो वो देखना पड़ता है हम लोगों को। डॉक्टर तो हर वक्त एक ही लोगों के पास नहीं खड़े रहेंगे। तो इधर बर्तन वगैरह हमारे धुल गए थे, और वैसे टाइम तो थोड़ा सा था, लेकिन क्या है कि जो है बादल की वजह से बहुत ज़्यादा अंधेरा सा छाया हुआ था चारों तरफ। तो बादल अभी भी बहुत तेज़ी से छाए हैं, और हवा भी चल रही है देखिए।
और लाइट जो है अभी तो चल रही है, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर गई थी, फिर 2 दिन तक नहीं आई थी क्योंकि हवा भी बहुत ज़्यादा चली थी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।